नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं फिफ्थ सेमेस्टर ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आया हूँ, जिसका नाम है मैकडोनाल्ड की घोषणा या सांप्रदायिक निर्णय। तो यह घोषणा क्या था, यह निर्णय क्या था, इस निर्णय का प्रभाव भारतीय नेता पर क्या पड़ा, महात्मा गांधी ने इसके लिए क्या किया, इन सब बातों को आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यह बता दें कि सब आपको जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है कि सांप्रदायिक पंचायत क्या है, इसका वर्णन करें, या मैकडोनाल्ड की घोषणा की प्रतिक्रिया पर वर्णन करें, या मैकडोनाल्ड की घोषणा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या सांप्रदायिक पंचायत का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इन सारे प्रश्नों के उत्तर के तौर पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार जो ये घोषणा है कैसे हुई थी, इसकी क्या प्रतिक्रिया थी, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक सुने, जो आपको परीक्षा में काम दे। सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के बीच की आपसी खाई को बढ़ाने का निश्चय किया। गोलमेज सम्मेलन जब असफल हो गई तो ईस्ट इंडिया और भारतीय ब्रिटिश सरकार ने यह समझा कि किस प्रकार यह भारतीय के जो सांप्रदायिक जो आपसी मतभेद है, आपसी खाई है, इसे क्यों न बढ़ाया जाए। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 14 अगस्त 1932 को अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, जो सांप्रदायिक निर्णय या सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड या मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से विख्यात है। तो इस अवार्ड में हम देखते हैं कि क्या बात हुई और इस योजना की क्या विशेषता थी, यह व्यवस्था क्या थी। इस योजना के अनुसार जो व्यवस्था की गई है कि प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या बढ़ाकर दुगुनी कर दी गई। ये नंबर 1 थी इस व्यवस्था में। दूसरे नंबर में यह था कि अल्पसंख्यक तथा विशेष हितों वाले संप्रदायों की संख्या बढ़ा दी गई। अल्पसंख्यक हित वाले जो संप्रदायों की जो संख्या थी उसे बढ़ा दी गई। इसके अंतर्गत अब मुसलमानों, सिखों, दलितों, पिछड़ी जातियों, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियनों, यूरोपियनों, व्यापारिक और औद्योगिकी वर्ग को रखा जाएगा। यानी इतने सब संप्रदाय में इसे बांट दिया गया, चूँकि लोग आपस में मिलजुल कर न रहें। अल्पसंख्यक ये तीसरा बात यह था कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन की बात कही गई थी। यह हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का यह सबसे बड़ा ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की यह साजिश जान पड़ती है। इसमें इसके घृणित षड्यंत्र की बदबू आती है, जो यह कार्य करने पर उसे विवश किया कि हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया जाए। उसके बाद इसकी षड्यंत्रता इतनी घृणित हो गई कि अछूतों को हिंदुओं से अलग मानकर उसके लिए भी निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। यह मैकडोनाल्ड ने कहा, जो अछूत जाति है, जो हरिजन जाति हैं, उनके लिए एक अलग तरह से नीचे तबके का एक निर्वाचन चुनाव आयोग होगा और उसके भी वही जाति के लोग उसके प्रतिनिधित्व होंगे। यह अछूतों और हिंदुओं को हिंदुओं को लड़ाने की एक उसकी सबसे बड़ी घृणित चाल थी। स्त्रियों के भी कुछ स्थान आरक्षित किए गए। अब देखिए, हिंदू लड़ाया,
मुसलमान लड़ाया, ईसाई, एंग्लो इंडियन इत्यादि को तो अलग प्रतिनिधित्व देने की तो बात वह कर ही रहा था, और इसमें स्त्रियों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण स्थान आरक्षित कर दिया गया। यानी कि इस मुद्दे इस क्षेत्रों में या स्थान में केवल स्त्रियां ही खड़ी हो सकती है चुनाव में। यह उसने ब्रिटिश मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक पंचाट पर यानी कि अपने कम्युनल अवार्ड पर ऐसी घोषणा की थी। उसके बाद छठी वो बात उसने ये कहा कि श्रम विभाग जो है, श्रम विभाग की जो बात है, श्रम, वाणिज्य, उद्योग, चाय बागान संघों, जमींदारों और विश्वविद्यालयों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। उसे भी बांट दिया गया, यानी कि वाणिज्य और व्यापार के लोगों को एक जगह नहीं रहने दिया, उसे भी आपसी मतभेद करने के लिए उसे भी बांट दिया गया। और उसके लिए उसने यह भी व्यवस्था की कि श्रम, वाणिज्य, उद्योग, चाय बागान संघों, जमींदारों और विश्वविद्यालयों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई तथा स्थान आरक्षित किए गए, उनके भी स्थान आरक्षित किए गए। सातवां उसकी बात यह थी कि जिन क्षेत्रों में हिंदू अल्पसंख्या में थे उन्हें वैसी रियासत नहीं दे दी गई जो मुसलमानों को दी गई। जहां उसकी जनसंख्या कम थी, जिन प्रांतों में मुसलमानों की संख्या कम थी, वहां जनसंख्या के अनुपात से भी अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। परंतु पंजाब और बंगाल में जहां मुसलमान बहुमत थे, उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ये उनके प्रावधानों में, ये उनकी घोषणाओं में लिखा गया था। इस प्रकार उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास में मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात से दुगुने के लगभग स्थान दिए गए। ये उनके सांप्रदायिक पंचाट में ये घोषणा उसने की थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने। सांप्रदायिक निर्णय की समीक्षा पर इस पर प्रतिक्रिया क्या हुई, इसको हम जानें। सरकार ने सांप्रदायिक निर्णय से वहाँ वर्ग विशेष के प्रतिनिधि जिनके स्वार्थ की सुरक्षा हुई थी प्रसन्न थे। वही राष्ट्रवादी तत्व कांग्रेस और विशेषतः महात्मा गांधी अत्यंत दुखित हो गए थे। इस निर्णय की योजना ही इस प्रकार बनाई गई थी कि प्रांतों में वास्तविक उत्तरदायी शासन का विकास नहीं हो सके। केंद्रीय व्यवस्थापिका का गठन या संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। यह निर्णय पक्षपात पर भी आधारित था, जिसमें मुसलमान और यूरोपियों को विशेष रियायतें प्रदान की गई थी। हिंदुओं में फूट डालने के उद्देश्य से अस्पृश्यतों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। यानी कि हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की यह साजिश थी। गांधी जी इस निर्णय से अत्यंत दुखी थे। इस निर्णय का सबसे दुखद पहलू यह था कि इसमें मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास को बढ़ावा दिया गया। शीघ्र ही मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए ज़्यादा सहूलियतें मांगने लगी। मुस्लिम लीग जो थी, एक पार्टी थी, इसने मुसलमानों के लिए ज़्यादा सहूलियत की मांग की और उसने कहा कि हमें ज़्यादा सहूलियत मिलनी चाहिए। देश के विभाजन की भी योजना बनी और अंततः भारत का बंटवारा हुआ। गांधी जी की प्रतिक्रिया अब इस पर क्या हुई मैं बताता हूँ। गांधी जी की प्रतिक्रिया यह कि वह आमरण अनशन पर बैठ गए। अछूतों को हिंदुओं से अलग करके उसे पृथक निर्वाचन की व्यवस्था से महात्मा गांधी को गहरा सदमा पहुंचा। 8 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड को एक पत्र लिखकर महात्मा गांधी ने इस निर्णय का विरोध किया। उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर सरकार यदि अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त नहीं करेगी तो वो आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को आरंभ कर देंगे। सरकार ने इस पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। यानी कि सरकार को लगा कि ये फालतू बातें हैं, ये हम कर गुजरेंगे, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उल्टे उन्हीं पर आरोप लगाया कि वो दलितों के उत्थान नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ भारतीय नेता गांधी के निर्णय से चिंतित होते। पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर
ने समझौता वार्ता आरंभ किया। पूना में एक सम्मेलन हुआ, इसमें विभिन्न नेताओं ने भाग लिया। गांधी जी की मनोभावना और भारतीय नेताओं की विशेषता का लाभ डॉक्टर अंबेडकर ने उठाया। उन्होंने पृथक निर्वाचन पद्धति को समाप्त करने के बदले अछूतों के लिए प्रांतीय विधानसभाओं, केंद्रीय विधायिका तथा अन्य संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व को सुरक्षित स्थान देने की मांग की। उनके लिए अन्य सुविधाएं जुटाने की भी मांग रखी गई। वस्तुतः अंबेडकर ने वही योजना पेश की जो उनके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान रखी थी। गांधी जी गिरती अवस्था में देश को शोकपूर्ण एवं निराशा की स्थिति को देखकर नेताओं ने अंबेडकर के साथ 26 सितंबर 1932 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसे हम पूना समझौता यानी पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। उसी दिन महात्मा गांधी ने इस समझौते को स्वीकृति प्रदान कर अपना आमरण अनशन भंग कर दिया। तो ये आमरण अनशन की जो बात थी, महात्मा गांधी अत्यंत क्षुब्ध थे कि मुसलमान हिंदू और हिंदू के बीच, मुसलमान की बात तो अलग है, हिंदू और हिंदू के बीच जो यह लड़ाई किए जाने की जो समझौता ये बात थी, यह बहुत ही एक मैकडोनाल्ड की, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड का एक घृणित साजिश थी, जो गोलमेज सम्मेलन के बदला का रूप में उभरा था। और यह मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक जो निर्णय है, यह एकदम बकवास थी। इसे भारतीयों ने, खासकर महात्मा गांधी और अंबेडकर ने इस साजिश को फलीभूत नहीं होने दिया, बल्कि कुछ निर्णयों के बावजूद भी वो पूना समझौता उन लोगों के बीच हो गया, जिससे सांप्रदायिकता की भावना कम हो गई और दलितों को भी उतना ही अधिकार दिया गया जितना कि हिंदुओं समवर्गों को दिया जाने लगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूना मैकडोनाल्ड जो है, यह पूना पैक्ट इसका सही उत्तर था, और इसके कारण अंबेडकर और महात्मा गांधी में एक समझौता हुआ, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के मैकडोनाल्ड अवार्ड जो था उसका यह काट था। तो इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार यह घोषणा हुई थी और कैसे किया गया था। और दूसरी बात यह है कि हम ये भी जानते हैं कि कैसे यह निर्णय लिया गया होगा। महात्मा गांधी ने आमरण अनशन भी किया, जिसके कारण बहुत सब नेताओं के बीच मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से, मध्यस्थता से यह संधि हुई महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में, जिसे पूना पैक्ट की संज्ञा दी जाती है। तो हम आज के लिए इतना ही।